अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई है उसके फैक्टराइजेशन बनाने की जो एक टेक्निक है उसको यहाँ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जो टेक्निक है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर फैक्टराइजेशन मालूम करने के लिए या सॉल्यूशन मालूम करने के लिए, जिसको आप कहते हैं मिडल टर्म ब्रेकडाउन प्रॉपर्टी या टेक्निक। आप इसको क्या कहते हैं? मिडल टर्म ब्रेकडाउन। मिडल टर्म ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। आप क्या करते हैं, जो दरमियान की टर्म होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन अब क्राइटेरिया क्या है उसको ब्रेक डाउन करने का या शॉर्टकट मेथड क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट सपोज एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सवाल ये है कि आपने इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन बनाने हैं यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। देखिए उसको बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले जो मिडिल टर्म है ये आपके पास क्या है? देखिए मिडिल टर्म क्या है? 3। इसको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 है और मल्टीप्लाई करने से -10 है। देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखा होगा एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है? 1। 1 को -10 से मल्टीप्लाई करें -10। अब यहाँ से जो भी नंबर आएगा वो आपने मल्टीप्लाई के अंदर कंसिडर करना है। किसके अंदर? मल्टीप्लाई के अंदर। और इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है जो मिडिल टर्म है कि उनको ऐड करने से आपके पास 3 है और मल्टीप्लाई करने से क्या है? -10। अब देखिए वो नंबर कौन से। सबसे पहले मैं इस माइनस को रिमूव करूँ और यहाँ पर डिवाइड का कॉलम बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिवाइड का कॉलम। और डिवाइड के कॉलम के अंदर आपने 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। अब आपने क्या करना है, जिस नंबर से आप यहाँ डिवाइड करोगे वो आपने मल्टीप्लाई करना है। या आप चेंज करते हैं, ये डिवाइड कर दें और ये मल्टीप्लाई। देखिए 2 से डिवाइड करें 10 को, रिजल्ट क्या आएगा? 5। और इस कॉलम के अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब क्या ये दो नंबर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 आता है? देखिए 5 के अंदर 2 में ऐड करूँ क्या आएगा? 7 नहीं, लेकिन 5 में से 2 को माइनस करूँ क्या आएगा? 3। अब ये दो नंबर आ गए। ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको माइनस करने से 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 10 आएगा। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? माइनस का 10। अब देखें आपने मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करनी है। एक्स स्क्वायर -10 इसको सेम लिखना है और 3x उसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? 5x माइनस 2x। 5x माइनस 2x माइनस का ये 10 यहाँ। अब आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि इनके अंदर कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? x कॉमन लिया। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ बाकी क्या बचेगा? देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स x की मल्टीप्लिकेशन। एक आपने x कॉमन ले लिया, x बचा प्लस 5 -2 -10। -2 सबसे पहले माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लिया और 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लिया, x प्लस 5। क्यों? अब देखिए 10 का जो मतलब निकलता है वो निकलता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया बाकी बचेगा 5। अब अगेन आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि आपके पास कॉमन क्या है? x प्लस 5। ये कॉमन ले, x प्लस 5। देखिए x प्लस 5 निकाल दें बाकी क्या बचेगा? x और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 2। ये क्या इसका आंसर है। मतलब आपने किया है इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बना दिए हैं यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आई, हम एक और मज़ीद जो है इसके एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब देखिए
एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल 12। अब देखिए सबसे पहले 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें 12, आपके पास क्या जाएगा 12 और यहाँ पे आपने क्या लिखना है 1। पहला कॉलम डिवाइड का और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई का, पहला कॉलम डिवाइड का और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई का। अब देखिए इसको यूज़ किस तरीके से करना है। मिडिल टर्म बैकग्राउंड कितनी है 7 है। ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने से 7 आए और मल्टीप्लाई करने से क्या है 12 आए। अब यहाँ पर टेबल पढ़ें, सबसे छोटा टेबल कौन सा है 2 का। 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स लगता है 12 पे 6 टाइम। टेबल किसका पढ़ा है 2 का, और डिवाइड का कॉलम है तो इसमें क्या करना है डिवाइड करना है, और ये मल्टीप्लाई का कॉलम है तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें 1 को 2 अगेन। अब देखिए आपने 2 से अगेन डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3, और यहाँ पे आपने करना है मल्टीप्लाई करना। देखिए 3 को 4 में ऐड करें आंसर क्या आएगा 7, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12। इट मीन्स कि 7 को जो दो नंबर्स के अंदर डिवाइड करना है या तोड़ना है वो आपके पास क्या है 3 और 7। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7y प्लस 12। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है y को कॉमन लें, बाकी क्या बचेगा y प्लस 3, और इन दोनों में कॉमन क्या है सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 4। अब 4 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा y प्लस 3। अब अगेन कॉमन क्या है y प्लस 3, y प्लस 3 को कॉमन लें। देखिए y प्लस 3 को कॉमन लिया, बाकी क्या बचा y, और यहाँ से क्या बचा प्लस का 4। तो ये आपके पास क्या आ गई इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। अब हम इसकी जो लास्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। वो आपके पास क्या है, देखिए लास्ट इसकी एग्जाम्पल जो है वो है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98 हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास ये क्या है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 को 98 से मल्टीप्लाई करें 98 लिखना है, और यहाँ 1। पहला कॉलम डिवाइड का और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई का। अब देखिए 2 से डिवाइड करें, रिजल्ट क्या आएगा 49, और अगर 2 से यहाँ डिवाइड किया तो इस कॉलम के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर। अब 49 पर टेबल किसका लगता है 7 का, 7 से डिवाइड करें, 49 को 7 से डिवाइड कर दो 7, और यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये चीज़ नोट करें, अगर मैं 14 को 7 के अंदर ऐड करूँ आंसर क्या आएगा 21, लेकिन अगर 14 में से 7 को माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा 7। तो आपको जो दो नंबर्स चाहिए थे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 98, वो नंबर्स आपको मिल गए। देखिए ये नंबर्स लिखें वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस का 7y माइनस 98। अब देखिए y जो है इनमें कॉमन है, y कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा y प्लस 14, यहाँ कॉमन क्या है माइनस, और 7 कॉमन है y प्लस 14। अब अगेन कॉमन क्या है आप नोट करें y प्लस 14 ये कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y प्लस 14 इंटू वाई माइनस 7, ये क्या है इसका आंसर। अब देखिए इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट्स का आएगी, इसकी प्रैक्टिस कब आएगी जब आप जो है वर्कशीट जो है उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। देखिए वर्कशीट का मतलब क्या है कि वो इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि आप जो है इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस के अंदर लाएं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है
क्या इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकें। ये तब होते हैं जब आपने काफ़ी ज़्यादा सवाल जो हैं एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हैं उनको किए हों, और इनको रिपीटेड टाइम्स करना है। रिपीटेड टाइम का मतलब क्या है कि 1 वीक या 2 वीक के बाद जो है वापस आपने इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, ताकि आपके पास जो प्रैक्टिस है उसकी वो सफिशेंटली हो जाए। जब आप एक कॉन्सेप्ट की सफिशेंट प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है उसको नहीं भूल पाएंगे। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।